मालकिन, बिरजू, मैं आपको बच्चा दे सकता हूँ। पागल हो गए क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? तेरा दिमाग तो ठीक है? मुझे मालूम है कि साहब से कुछ नहीं होता, उनके अंदर प्रॉब्लम है। देख बिरजू, मैं तुझे अच्छे से समझा रही हूँ। आज के बाद ना मुझसे ऐसी बातें मत करना, समझा? और अगर तेरे साहब को पता चल गया ना तो तू समझ ले तेरा हाल क्या होगा। इतनी हिम्मत! मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे अपने आप पर भरोसा है। मैं मालकिन को बच्चा दे सकता हूँ। ओ बिरजू के बच्चे, अपनी ना जुबान संभाल के बात कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तू क्या कह रहा था ये कि तू मेरी बीवी को बच्चा देगा? तेरी इतनी हिम्मत! मालिक, मुझे ना पता है कि कमी आपके अंदर है। मैं मालकिन को बच्चा दे सकता हूँ। इसको कैसे पता चला कि मुझ में दिक्कत है? इसका मतलब तेरा और इसका चक्कर चल रहा है। तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले इस बिरजू के बच्चे से निपटू। इधर आ तू। क्या कह रहा था तू? तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? कैसी घटिया बातें कर रहा है तू मेरी बीवी के साथ कि उससे बच्चा देगा? तुझे ना मैं सड़क से उठा के लाया था, रहने के लिए घर दिया, खाने के लिए रोटी दी, पर तूने क्या किया? मेरे साथ ही इतनी दगाबाजी। शर्म आनी चाहिए तुझे। तुझे ना छोटे भाई की तरह रखा था मैंने। जो जो चीज तूने मांगी मैंने वो ला कर दी, पर तूने क्या किया? शर्म आती है मुझे कि तुझ जैसे लड़के को मैंने नौकर रखा इस घर में। मालिक देखिए, अगर आपके अंदर कमी है तो क्या हो गया? मालकिन को तो बच्चा चाहिए ना। और वैसे भी मालकिन ने मुझे बहुत खुश रखा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं मालकिन को बच्चा दूं। क्या खुश रखती है? क्या चल रहा है ये सब? कब से चल रहा है मेरे पीठ पीछे से ये? मालिक, ये क्या बोलने जा रहे हैं आप? आप इतनी घटिया सोच सकते हैं हमारे बारे में? मैं तो मालकिन के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता। मैं तो मालकिन को अपनी बड़ी बहन समझता हूँ, और आप ये सोचते हैं? मालिक, मैं वो बच्चा देने की बात कर रहा था जो मेरी बीवी के पेट में है। मैं अपना बच्चा देने की बात कर रहा हूँ, और आप ना जाने क्या सोचे जा रहे हैं। क्या तू अपना होने वाला बच्चा हमें गोद देने की बात कर रहा था? बिरजू, मुझे माफ कर दे, मैंने ना जाने कितना गलत समझ लिया तुझे। मुझे माफ कर दे यार। मालिक, आप तो जानते हैं ना कि मैं कितना गरीब हूँ। बहुत ही मुश्किल से मेरे परिवार का खर्चा निकल पाता है, बहुत ही मुश्किल से हम लोग ना पेट भर पाते हैं। और वैसे भी मेरे घर में पहले से ही मेरे 2 बच्चे हैं, अब एक बच्चा और मैं नहीं पाल पाऊंगा। मैं उनका पालन पोषण नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगी। और इतना मुझे पता है कि बच्चा गिराना गैर कानूनी काम होता है। और मालिक, मेरी बीवी वो बच्चा गिराने भी नहीं देगी, क्योंकि हर माँ की ममता होती है उसके बच्चों से। और देखिए, आप लोगों ने मेरा कितना ख्याल रखा है, मेरी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा किया है। तो मैंने और मेरी बीवी ने ये सोचा कि हम लोग अपना बच्चा आप लोगों को दे देंगे। मालिक देखिए, आप लोग कितने अमीर हैं। अगर मेरा बच्चा आप लोगों के पास रहेगा तो खुशी खुशी रहेगा, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी होंगी, वो पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनेगा। और वैसे भी जो मैं बात कर रहा था मालकिन को खुश करने की, वो मैं अपना बच्चा गोद देने की बात कर रहा था। क्योंकि मालिक, आपने और मालकिन ने हमेशा मेरे परिवार का भला चाहे, हमेशा हमें खुशियाँ दी है, हमें कोई तकलीफ नहीं होने दी। इसलिए हम लोगों ने ये फैसला किया कि अगर आप लोगों के घर में बच्चा नहीं हो सकता तो क्या हो गया, मैं अपना बच्चा आप लोगों को देने को तैयार हूँ। बिरजू, मुझे माफ़ कर दे, मैंने ना जाने कितना तुझे गलत बोल दिया। जिस तरीके से तूने मेरी बीवी से बातें बोली, मैंने कुछ गलत ही समझ लिया। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। और रूपा, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने ना जाने क्या कुछ बोला तुम्हें और कितना कुछ गलत समझा तुम्हारे बारे में। मुझे माफ़ कर देना। और बिरजू, तो क्या सच में हमें अपना बच्चा देगा? हाँ मालिक, मैं अपने होने वाले बच्चे को आप लोगों को इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है इससे अच्छा घर उसे ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकता। और आप लोग खुद इतने अच्छे हो, उसका पूरा ख्याल रखोगे, उसकी देखभाल अच्छे से करोगे। और मालिक, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, आगे भी काम करता रहूँगा, तो कहीं ना कहीं मुझे भी खुशी मिलेगी कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने रहेगा।